नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएड और जो बीएड है उसकी काउंसलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी को पता चल गई होगी। लेकिन कौन कौन सी सावधानी रखें ये इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है आपको प्रवेश लेने से वंचित कर सकती है, चाहे आपका निम्न लिस्ट में नाम क्यों ना आया हो। ठीक है, तो कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और जितने लोग भी चाहे प्री बीएड वाले हैं या डीएलएड वाले हैं, वो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा एससीईआरटी की वेबसाइट पर। ठीक है, एससीईआरटी की वेबसाइट पर आपको अपडेट रहना है, क्योंकि वहीं पर जो है आपको सारी जानकारी मिलेगी, चाहे कॉलेज लिस्ट से रिलेटेड हो या तो फिर आपका काउंसलिंग के, यदि आप नहीं देखे होंगे कॉलेज लिस्ट वगैरह सारे जो है मेंशन है। यदि आप नहीं देखे हैं कॉलेज लिस्ट अभी भी और वेबसाइट पे आपको नहीं मिल रहा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर एक बार चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। बहुत लोग बहुत सारी गलती करते हैं और छोटी छोटी गलतियों के कारण या तो वो किसी दस्तावेज परीक्षण में बाहर हो जाते हैं नाम लिस्ट आने के बाद भी, या तो फिर उनका जो गलत चयन किया रहता है कॉलेज जो चयन करना रहता है, वहाँ पे प्रेफरेंस देना रहता है, वहाँ पे गलत चयन की वजह से, एक छोटी सी गलती की वजह से सारा का सारा उसका जो मेहनत है वो बेकार चला जाता है। तो काउंसलिंग में कौन कौन सी सावधानी रखनी है, सबसे पहले काउंसलिंग को इस बार समझते हैं। मैंने भी पिछले बार जो वीडियो बनाया था वहाँ पे बोला था कि 3 काउंसलिंग होती है, लेकिन इस बार चेंजेस है। इस बार साफ साफ बोल दिया गया है कि यहाँ पे 2 काउंसलिंग होगा। एक तो फर्स्ट काउंसलिंग, ठीक है, जिसमें 2 लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, वहीं सेकेंड काउंसलिंग में भी 2 लिस्ट जारी किया जाएगा, यानी कि हमारे पास इस बार 4 लिस्ट ही मिलेगा, 6 लिस्ट नहीं मिलेगा। यदि पद रिक्त रह जाते हैं तब के केस में तीसरा काउंसलिंग होगा। तो ध्यान यहाँ पे ये रखिएगा, जो लोग पुराने नोटिफिकेशन को देखे हैं, वीडियोस को देखे हैं, तो उन लोग के मन में चल रही होगी भाई कि 3 काउंसलिंग होती है, 6 लिस्ट आता है। अब यहाँ पे गलती क्या होगा, मान लीजिए आपका सेकेंड काउंसलिंग में किसी लिस्ट में नाम आ जाता है, सपोज फर्स्ट लिस्ट में आ गया या सेकेंड लिस्ट में, सेकेंड काउंसलिंग का, और वो उस कॉलेज से प्रश्न नहीं है भाई कि हमको इस कॉलेज जो है अच्छा नहीं, हम इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, आने के बावजूद वो डिसाइड करता है कि हम नहीं लेंगे और थर्ड काउंसलिंग में डालेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो इस बार याद रखिएगा, थर्ड काउंसलिंग नहीं हो सकता है। यदि हुआ तो आपको एससीईआरटी की वेबसाइट पर मिलेगी, यदि सीट जो है रिक्त हो जाती है तब की केस में। ठीक है, अब कॉलेज सिलेक्शन के ऊपर हम लोग आते हैं। कॉलेज सिलेक्शन में क्या होता है कि लोग और कॉन्फिडेंट होते हैं, जो लोग प्रेफरेंस देते हैं, कॉलेज का चयन करना रहता है, एक बार में आप 7 से 8 कॉलेज का चयन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिसका ज़्यादा मार्क्स है, 80+ है, बहुत लोग 80+ है इस बार, उन लोग क्या करेंगे, सभी, चाहे यदि आप बीएड की बात करें तो वो 4 गवर्नमेंट कॉलेज को सेलेक्ट कर लेंगे, और डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे कि हमारा तो ज़्यादा मार्क्स है भाई, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हीं लोग पछताते हैं जो बिना सोचे समझे कॉलेज का चयन करते हैं। सपोज यदि मैं बिलासपुर रायपुर वाला कोई अभ्यर्थी है, वो बस्तर संभाग में उसको मिल जाता है, बस्तर या कांकेर में बीएड में, क्योंकि वो डाला है ऑप्शन में, 4 गवर्नमेंट कॉलेज को डाला है। अब समस्या यही उत्पन्न हो जाएगी, यदि उनका जो नाम है बस्तर या कांकेर में आ जाता है, या बस्तर या कांकेर वालों का जो है बिलासपुर या रायपुर में आ जाता है, तब आप वो चूंकि कर क्यों रहे हैं गवर्नमेंट में, फीस को बजट ही कारण कर रहे हैं, फीस के कारण ही कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में फीस कम है। फर्स्ट ईयर में 6000 है, सेकेंड ईयर में 7000 है। अब यदि वो दूसरे संभाग में एडमिशन लेता है तो उसको रूम रेंट लेना पड़ेगा 3000 पर मंथ के हिसाब से, 2 साल का 24 महीने के हिसाब का देख लो भाई, 70,000+। जो प्राइवेट कॉलेज की फीस है दोनों साल की, उससे ज़्यादा तो आपको रूम रेंट देने में ही पड़ जाएगा। अपना रहना खाना खर्चे ये सारी चीज़ें अलग है, फीस अलग है, सिर्फ रूम रेंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा यदि बाहर भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा दोस्तों कि आप अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज को पहला प्राथमिकता दीजिएगा, प्रेफरेंस। उसके बाद चूंकि आप 8 से 9 कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं प्राथमिकता, तो पहला अपना नियरेस्ट कॉलेज जहां से आप कर सकते हैं कम बजट में, वहां से डालिएगा यदि आपका ज़्यादा मार्क्स है तो भी। उसके बाद 7-8 अपने नज़दीकी प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट कीजिएगा, समझ रहे हैं, वरना उल्टा नुकसान हो जाएगा आपका। 6000-7000 रुपये जो है फीस के चक्कर में, गवर्नमेंट फीस के चक्कर में आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा का, और बाद में आपको पछतावा होगा। ये गलती अक्सर होता है, तो ज़्यादा मार्क्स है तो भी अपने नियरेस्ट को ही डालें। ठीक है, और यदि अपने नियरेस्ट कॉलेज लिस्ट अभी भी आप नहीं देखे हैं, वेबसाइट में आपको मिल जाएगी, एससीईआरटी की वेबसाइट में। ठीक है, जाके सर्च कीजिए, वहां से देखिए, या तो फिर टेलीग्राम चैनल पर जाके देखिए कि आपका जो निवास क्षेत्र है वहां से नियरेस्ट कॉलेज कौन कौन सा है। तो ये तो कॉलेज सिलेक्शन की बात हो गई दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म फिलिंग का। ठीक है,
फॉर्म फिल करते समय आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है। कई लोग यहाँ से भी वंचित हो जाते हैं, कट जाते हैं गलत जानकारी भर देने की वजह से। फॉर्म फिलिंग के समय हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आपको जो भी जानकारी आप दे रहे हैं, जो आपका एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स है, उसी जानकारी के आधार पर आप जो है काउंसलिंग के समय जो फॉर्म फिल करेंगे, काउंसलिंग फॉर्म, वही जानकारी देंगे। अदरवाइज यदि आपका नेम लिस्ट में आ भी जाता है, सपोज किसी लिस्ट में भी आ गया इसमें से, और आपको जो है कॉलेज जाना है एडमिशन के लिए, आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे डीवी होता है दस्तावेज सत्यापन, और दस्तावेज सत्यापन में यदि आपका जो द्वारा भरा हुआ फॉर्म है आपके द्वारा वो, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो आप दस्तावेज सत्यापन में लेके जाएंगे उसमें अनमैच होती है, कोई भी गलती होती है, तो आपको वहीं से भाई निकाल दिया जाएगा, और आपके हिस्से में जो आपका नाम आया है वो जो सीट है वो रिक्त हो जाएगा सेकेंड काउंसलिंग के लिए। यदि फर्स्ट काउंसलिंग में आपका आया है पहले काउंसलिंग में और आपको गलती हो जाता है डीवी में, ठीक है, तब के केस में क्या हो जाएगा, ये जो रिक्त है आपको नहीं लिया जाएगा, काट दिया जाएगा यदि आपकी गलती हो जाती है डीवी में कुछ भी, और ये जो पद रिक्त हो जाएगा उसी का लिस्ट सेकेंड में भी निकलेगा, ठीक है। यानी कि ये जो पद रिक्त है वो किसको फायदा मिल जाएगा, और जो अप्लाई किए होंगे काउंसलिंग में सेकेंड लिस्ट निकलेगा, उसमें एक पद और रिक्त हो जाएगा और सेकेंड काउंसलिंग में उसको भरा जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है, नाम आने के बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा यदि आप ये गलती करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, फॉर्म फिल करते समय आपको एक और ध्यान रखना है दोस्तों कि सेव करने से पहले अच्छे से आपको चेक कर लेना है आपके द्वारा जो भरे गए इंफॉर्मेशन है उसको, ठीक है। पहले से आप सेव करने के बाद उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। करेक्शन कब होगा, यदि आपको पहला काउंसलिंग में नहीं आता है और दूसरा काउंसलिंग को भी आप अप्लाई करते हैं, तब आप प्रेफरेंस को ही चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो रही फॉर्म फिलिंग। तीसरा जो सावधानी रखना है दोस्तों, लिस्ट आने के बाद, ठीक है, तीसरा जो रखना है आपको लिस्ट आने के बाद, और इसका जो कौन कौन से डेट को लिस्ट आएगी, ये डेट पूरा जारी हो गया है, कब एडमिशन होगा, कब जो है रिक्त पदों की जानकारी दी जाएगी, सारी जानकारी आपको वेबसाइट में मिल जाएगी, या साइड में आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिस्ट आने के बाद आपको क्या सावधानी रखनी है, बहुत सारे लोगों से यहाँ पे भी गलती होती है। सपोज फर्स्ट काउंसलिंग में किसी अभ्यर्थी का लिस्ट आ गया, फर्स्ट लिस्ट में, ये फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ गया, अब वो कॉलेज उसको पसंद नहीं आया, वो डाल तो लिया है प्रेफरेंस लेकिन उस कॉलेज में वो करना नहीं चाहता है, तब के केस में आपको क्या करना रहता है दोस्तों, फिर से लॉगिन करना पड़ता है अपने आईडी में, और जाके अपने जो नाम आया है, नामकरण आपका है जिस भी कॉलेज में, उसको निरस्त करना पड़ता है। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखेंगे। यदि आप निरस्त नहीं करते हैं तो ये भी उम्मीद मत रखिएगा कि मेरा जो है सेकंड जो लिस्ट आएगा उसमें नाम रहेगा। यदि आप निरस्त करते हैं नाम आने के बाद, तब के केस में आपको सेकंड लिस्ट आने पे आपके नाम का विचार किया जाएगा दूसरे कॉलेज में। यदि निरस्त नहीं करते हैं तो सीधा आपको फिर से सेकंड काउंसलिंग अप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड काउंसलिंग में भी जिस कॉलेज में आपका नाम आ गया है वो आप प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे। यदि देंगे भी तो आपका जो है उस कॉलेज में फिर से दोबारा नाम नहीं आएगा, वहाँ एडमिशन लेना आवश्यक हो जाएगा आपके लिए। तो ये ध्यान रखना है। अब जिनका मान लीजिए नहीं आया है, तब के केस में क्या करना है, हमेशा अपडेट रहना है एससीईआरटी की वेबसाइट पे। मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, यदि फर्स्ट में नहीं आया तो सेकंड का वेट करना है, ठीक है, सेकंड लिस्ट आने का इंतजार करना है आपको। सेकंड लिस्ट में नहीं आया तो फिर से आपको दोबारा काउंसलिंग देना पड़ेगा, और काउंसलिंग के देने से पहले ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉलेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा, विशेष आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कॉलेज में कितने रिक्त सीट बचे हैं, उसकी जानकारी एससीईआरटी की वेबसाइट पे मिलेगी, ठीक है। तो कॉलेज में कौन कौन सी रिक्त सीट बची है उसको देख करके उस कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिएगा। अपने हिसाब से किसी भी कॉलेज को सेकेंड काउंसलिंग में भी उसी कॉलेज को मत डाल दीजिएगा। सेकेंड काउंसलिंग का खेल अलग होता है। 60% से ज़्यादा एडमिशन तो पहले काउंसलिंग में ही होता है, जो बचा रहता है 40% वो सेकेंड काउंसलिंग में होता है, जो कि लगभग पूर्ण हो जाता है। यदि 2-4 सीट बच भी जाता है तो थर्ड काउंसलिंग लिया जाएगा, उसके लिए नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा, ठीक है। अब चौथी सावधानी रखनी है दोस्तों, अभी जो आप काउंसलिंग करेंगे, जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आप सबके पास अवेलेबल होना चाहिए एडमिशन से पहले। ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड है, फिर 10वीं 12वीं की अंक सूची लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र या तो फिर 10वीं 12वीं की अंक सूची ही लगेगी। अभी आप जो प्री बीएड
दिलाए हैं उसका रोल नंबर और मार्क्स आपको लगेगा। इसके अलावा वास्तविक निवास और जाति प्रमाण पत्र होगा आपके पास, वो आपको निश्चित तौर पर लगेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। उसी को आपको ओरिजिनल जो फॉर्म फिलिंग होगा, जो भी डेटा है आपको उसी के अकॉर्डिंग भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, गलत जानकारी नहीं देनी है। वरना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या किया जाता है, जितने भी आपके मूल प्रति हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, साथ में एक एक प्रति आपकी फोटोकॉपी वो जमा ली जाती है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। यदि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आप जो फॉर्म फिल किए हैं वो उनके पास रहता है, यदि उसमें गलती हो जाती है या एरर पाया जाता है, दोनों में अनमैच हो जाती है, तब के केस में आपको वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा और जो भी रिक्त पद है उसको अगले काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। एक सावधानी और रखनी है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एक और चीज लगेगी आपकी, जो आपका नेम लिस्ट निकला है उसका फोटोकॉपी। ठीक है, जिस पेज में भी आपका नेम रहेगा उसको, उस पेज का फोटोकॉपी आपको निकलवा लेना है, उसको लेकर के जाना है। और जिनका कम मार्क्स आ गया है भाई, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज, अपनी नियरेस्ट कॉलेज, 8 से 10 कॉलेज अपने ही क्षेत्र के कॉलेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं फीस के चक्कर में। यदि बाहर मिल जाता है तो फीस भी एक्स्ट्रा लगता है, दूसरी चीज़ है रेगुलर जाना पड़ता है। और हम सबको पता है कि भाई आप लोग तैयारी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए, तो मेरे ख्याल से रेगुलर जाना भी पसंद नहीं करेंगे बहुत सारे लोग, उसके बजाय जो है तैयारी करेंगे। प्राइवेट में भी आजकल रेगुलर जो है बुलाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ कॉलेज में बातचीत करने पर थोड़ा सा छूट मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट आपको रेगुलर ही जाना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ें हेडेक के कारण भाई, जो लोग कम नंबर हैं, 55 प्लस 60 आ रहा होगा, 45 प्लस होगा, तो प्राइवेट कॉलेज प्रेफरेंस दीजिएगा। यदि आपका नेम लिस्ट में आ जाता है तो कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार मारामारी होने वाली है। आप सबको पता है कि नंबर्स जो है बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे ही नाम आ जाता है आपका प्राइवेट कॉलेज में सेलेक्ट किए हैं, ज़्यादा देरी ना लगाइएगा, एडमिशन ले लीजिएगा। और जिस दिन आप एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज में, इसका भी ध्यान रखेंगे कि भाई कई लोग ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं। नेम लिस्ट आ गया है, प्रॉपर आपको NCERT की वेबसाइट पर जाकर चेक करना है कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। ठीक है, यदि आपका नाम है तो जिस डेट में दिया रहेगा, सेकेंड काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग का डेट डिसाइड कर दिया गया है, कौन सी डेट को एडमिशन होगा, उस डेट में आपको पहुंचना रहेगा। यदि आप बाद में बोलते हैं कि हमसे जो है प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ काम था, या तो फिर एक हफ्ते बाद पहुंचते हैं, तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये छोटी छोटी सावधानी आपको रखनी है दोस्तों। BEd और DLED में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।